किसको बोलते हैं? साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान के तमाम युवा साथी जो मुझे देख रहे हैं, राजस्थान ही नहीं अपितु भारतवर्ष के युवा साथियों के लिए ये लाइव है और महत्वपूर्ण लाइव है। मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। काफी युवा साथियों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा, एमएचआरडी की जो एसएलपी आई है उस पर क्या विचार है, एमएचआरडी इसको किस प्रकार से आगे लेके जा रही है, एमएचआरडी की तरफ से कौन आ रहा है, कौन सीनियर काउंसिल आ रहा है, कौन इसको डिफेक्ट्स के रिमूव हुए हैं, आगे एमएचआरडी के एसएलपी कब उसका केस लग रहा है, और एनसीटी क्या कर रही है, एनसीटी के द्वारा क्या कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के बीएड अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं। 28 तारीख को सुनवाई होनी है और उस तमाम मुद्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ा हूं और उन तमाम मुद्दों के लिए मैं आप लोगों के बीच में लाइव रखने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। कुछ युवा साथी बार बार मुझसे पूछ रहे थे। देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक बार राजस्थान के तमाम युवा साथी लाइव जुड़ जाते हैं सभी लोग, और उसके पश्चात हम सारी चीजें आप लोगों के बीच में लाइव रख दूंगा। देखो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि ये केस में एमएचआरडी हमारी तरफ से आई है, बीएड वालों की हक की आवाज को लेकर आई है। आप लोगों को पता है एसएलपी दायर कर दी है एमएचआरडी ने। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि हमारे जो अगेंस्ट हैं, जैसे एटीटी पंजाब से है, राजस्थान से बीएसटीसी है, डीएलड वगैरह, ये जेबीटी वगैरह जो भी कोर्स चलते हैं, आप लोगों को पता है ये जो इन्होंने कई मंत्रियों से केंद्र में मुलाकातें की थी, एमएचआरडी पे भी दबाव डलवाया था कि वो एसएलपी ना लेके आई, लेकिन हमारी पूरी कोशिश थी और हमें पता था कि वो कहां पे कौन कैसे मिल रहा है, किस पे मिल रहा है। उसी का हम तोड़ करते हुए हमने कोशिश पूरी की, अपने जितना भी कोशिश था कि एमएचआरडी को एसएलपी में लेके आई। एसएलपी ही नहीं, अपितु एसएलपी के वो पॉइंट्स लेके आए जिनसे ये केस मजबूत बनता है, जिसकी वजह से केस में हाई कोर्ट में हमें थोड़ा नेगेटिव परिणाम मिला था। एमएचआरडी ने डिफेक्ट क्लियर कर दिए। मैं खुद था दिल्ली, हमने उस चीज में लगे हुए थे। इसके अलावा डिफेक्ट के साथ साथ एमएचआरडी की जो एसएलपी है वो केविट, जिन लोगों ने केविट लगा रखी थी उनको भेज दिया गया। यानी एमएचआरडी की जो एसएलपी लगभग 400 कुछ पर पेज की है, 418-20 पेज की है, वो एसएलपी जितने भी हमारे गेस्ट हैं, चाहे पार्टी के रूप में, एमएचआरडी के रूप में, हमारे जितने भी युवा साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो, तथा हमारे जो अगेंस्ट वाले हैं, उनको एसएलपी मिल गई है। उन्होंने एसएलपी पढ़ना शुरू भी कर दिया था। पिछला मैंने जो वीडियो डाला था, मैंने आपको बताया था कि क्यों बीएड जीत सकती है, किस प्रकार जीत सकती है और कैसे जीतेगी। आज उस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी चीजें बात क्लियर कर दी थी। आज वही चीजें आपको वापस दोहरा रहा हूं। वही चीजें एमएचआरडी ने क्या बोला है अपने एसएलपी में। हालांकि कई लोग ये कहेंगे कि कुछ मैटर डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये चीजें अपने अगेंस्ट एडवोकेट के पास पहुंच चुकी हैं, तो ये डिस्क्लोज तो वैसे हाईकोर्ट में ही था। लेकिन प्रमुख बिंदु जो राजस्थान के युवा साथियों को जानने जरूरी है, जिसके अनुसार एमएचआरडी ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि राम शरण मौर्य का जो केस था, यूपी का मामला था, उसमें स्पष्ट तौर से ऑर्डर है कि सेंटर के जो नियम होंगे, केंद्र के जो नियम होंगे, वो किसको मानना जरूरी है? राज्य को मानना जरूरी है। क्यों मानना जरूरी है? यह भी महत्वपूर्ण बात है। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र और राज्य में अगर विरोधाभास आता है तो एक शिक्षा, एक समवर्ती सूची का विषय है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो एमएचआरडी की जो एसएलपी है उसमें बताया गया है। विरोधाभास की स्थिति में केंद्र मजबूत होता है। और क्यों होता है? क्योंकि राज्य खुद कहता है कि हम एनसीटी के नियम मानने के लिए बाध्य हैं। मैंने पीछे भी बताया था और आप भी बता रहा हूं, पंचायती राज रूल 266 का जो पैरा है, जो 266 सेक्शन 3 में उसने स्पष्ट तौर से यह कहा गया है कि हम एनसीटी एमएचआरडी की तरफ से जो भी रूल्स आता है उसको हम मानते हैं, उसके अनुसार हम भर्ती प्रक्रिया करते हैं। और इसके अलावा 2010 का जो नियम था
जो एसएससी का 637 का, उसके अनुसार भर्ती होनी चाहिए, जिसका उल्लंघन किया गया है। यह स्पष्ट तौर से एमएचआरडी ने अपने इसके एसएलपी में लिखा है कि यह राजस्थान सरकार पंचायती राज रूल्स का उल्लंघन कर रही है तथा 2010 का जो नियम है उसका भी उल्लंघन कर रही है। तथा इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट ने यह माना है कि राज्य को सलाह दे सकती है लेकिन राज्य को बाध्य नहीं कर सकती। तो उन्होंने स्पष्ट तौर से वापस इस बात को दोहराया कि हाई कोर्ट को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस जजमेंट को देने में। मैंने पहले भी कहा था कि कोर्ट को कई लोगों ने गुमराह किया था कई चीजें बात रखने में, और आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं इस चीज का पूरा तोड़ के साथ। सुप्रीम कोर्ट में एमएचआरडी ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि हमने हाई कोर्ट को बात रखी है, हमने हाई कोर्ट ने हमारी बात को कंसीडर नहीं किया है, हमारी बात को माना नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने यह कहा है कि हाई कोर्ट को हमने यह बताया था कि हमारा जो रूल्स है एनसीटी का 1993 का, जिसमें स्पष्ट तौर से बताया गया है एनसीटी पावर ऑफ अथॉरिटी है योग्यता निर्धारण करने में। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी एक बात उन्होंने स्पष्ट तौर से बोली है, हाई कोर्ट के बारे में बोली है कि एजुकेशन पॉलिसी का हमारा खुद का मैटर है, ये जो मैटर होता है वो पॉलिसी मैटर है और इसमें कोर्ट इतना ज्यादा दखलंदाज नहीं कर सकता जो हम रूल्स बना रहे हैं। इसके मामले में खुद कोर्ट ने जजमेंट पहले भी दे चुके हैं, कोर्ट खुद इस चीज के जजमेंट दे चुका है और यह हमारे खुद का पॉलिसी मैटर है। इसके अलावा एक बात और कही है कि कोर्ट कहां इंटरफेयर कर सकता है। कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है जब किसी का जो राइट्स है उसका हनन किया जाता है, किसी के रूल्स का रेगुलेशन का पालन नहीं किया जाता है, तब कोर्ट्स किया जाता है। हमने तो कई और अभ्यर्थियों को शामिल किया है जिनको और लोगों को मौका मिला है। और एक के साथ साथ एक बात और कही है कि हमने क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। उन्होंने इस बात से स्पष्ट तौर से एमएचआरडी ने कहा है, दोस्तों जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं तमाम बीएड धारियों तक ये आवाज जरूर पहुंचानी चाहिए कि अगर बीएड आती है तो संख्या बल ज्यादा होगा, बीएसटीसी के साथ साथ बीएड वाले आएंगे क्योंकि उससे कंपटीशन हाई होगा और क्वालिटी के टीचर मिलेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बात और कही है कि 2012 से पहले बीएड वाले लेवल प्रथम के शिक्षक बनते थे। हमने एक नई चीज जोड़ी है, ब्रिज कोर्स के साथ इस चीज को ऐड कर दिया है लेवल प्रथम में, यानी वो व्यक्ति पहले बनते थे और अभी भी बन सकते हैं। और एक बात याचिकाकर्ताओं के लिए भी बोली है दोस्तों एमएचआरडी ने अपनी एसएलपी के लिए कि एक मानव नेचर के अनुसार जिस व्यक्ति के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, राजस्थान में बीएड वालों को बाहर कर दिया है भर्ती प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए, जिस व्यक्ति के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, जिसके मेरिट लिस्ट में आ रहा है और वो याचिकाकर्ता भी है, वो इस केस को लड़ रहा है, उस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि कोर्ट याचिकाकर्ताओं को अलाउ कर सकता है, पिटिशनर को, और ऐसा ही परिणाम निकल के आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। इस बात को आप लोगों ने मेरे को बताया था दोस्तों कि कई हमें याचिकाकर्ता बने, आप लोगों का सहयोग किया है, हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। तो मैंने भी इस चीज की कोशिश की है, जो एसएलपी वगैरह एमएचआरडी की तरफ से जो एसएलपी दी गई है उसमें भी इस बात का जिक्र आया है। एमएचआरडी ने एक पॉइंट और लिखा है कि राजस्थान का जो विज्ञापन है भर्ती का, वो बिल्कुल ही रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, नियमों के अनुसार नहीं है। और यह भी कहा है कि जो रूल्स होते हैं उससे बड़ा कोई नोटिफिकेशन, विज्ञापन या रिक्रूटमेंट की जो अवस्था होती है वो नहीं हो सकती। यानी रूल्स को मानते हुए ही विज्ञापन निकाल सकते हैं, वरना तो कोई अपने नेता निकाल देगा एक सा विज्ञापन कि हां मेरे जानकार नियर डियर ही भर्ती में लग सकते हैं। रूल्स के अनुसार लगेंगे। आपको पता है, आप सभी का जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 बोर्ड का जो बताया था लोक नियोजन में अवसर की समानता, आपको ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है ये चीजें, और उसी के अनुसार ये चीजें जो लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो या उनके अधीनस्थ जो भी संस्थाएं हैं वो इन चीजों के लिए बाध्य है। और उसके लिए ही
जो भर्तियां, जो विज्ञापन, जो रिक्रूटमेंट जारी की जाती है, पंचायती राज रूल्स भी इसमें स्पष्ट तौर से कहता है कि जो विज्ञापन होंगे उनके लिए एक संस्थाएं होगी जो निर्धारित होगी। जो संस्था है वो संस्था क्या है? एनसीटी इस चीज पे काम कर रही है। हाँ, मैं वो चीजें आउट नहीं कर रहा जो केस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप चिंता मत करें, मैं बहुत चीजें, हमारी टीम इस चीज पे काम करती है, उस पे काम करता हूं। मैंने जितनी भी मीटिंगें की है, मैंने मेरे 2 या 3 दोस्तों के अलावा किसी को नहीं बताया। दोस्तों, हमारे विरोधी जहां पे मिल के आते थे वो भी हमारे पास इन्फॉर्म होती थी। 25 के 25 एमपी से किस प्रकार से, कहां पे, कैसे कैसे हमने काम किया है, वो चीजें अभी तक हमें डिस्क्लोज नहीं करना है। हम पहले बहुत कर चुके हैं डिस्क्लोज। हमें परिणाम के लिए काम करते हैं और परिणाम के अनुसार हमें आगे काम करना है। एक और बता देता हूं, मैंने आपको पिछला एक वीडियो में बताया था कि केंद्र सरकार ने इस भर्ती को, जब मामला गया था सुप्रीम कोर्ट, यूपी का मामला, तो उन्होंने कहा था क्वालिटी एजुकेशन को लेके क्वालिटी होगी। एडवोकेट कौन है? एडवोकेट सुपर सीनियर एडवोकेट आएंगे, चिंता ना करें आप लोग, और पूरी हियरिंग के लिए मौजूद रहेंगे आपके लिए, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। इस तारीख के अनुसार, इस सुनवाई के अनुसार जो महत्वपूर्ण है वो आप लोगों के सामने आएंगे, डिस्क्लोज होगा, वेट करिए आप। एमएचआरडी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, पैरा 29 सेक्शन 1 वो स्पष्ट तौर से कहता है कि निर्देश दे सकता है भर्ती प्रक्रिया में, तथा इसके अलावा इनके अनुसार ही नियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पैरा 30 कहता है एमएचआरडी के नियमों को मानने के लिए एनसीटी बाध्य है। और एक बात और सुन लीजिए दोस्तों, राजस्थान में रीट को अमर कर दिया ना, राजस्थान सरकार ने रीट की वैधता लाइफ टाइम कर दी ना। पहले 3 साल थी, 7 साल थी, लाइफ टाइम क्यों की है? पात्रता प्रमाण पत्र की एनसीटी लेके आ गई है नया नियम, नया गजट लेके आएगी। तथा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कई युवा साथी ये कह रहे हैं कि बीएसटीसी की नियुक्तियां हो रही है, बीएसटीसी के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हो रही है। ये जो पीछे वाला जो ऑर्डर था वो सब्जेक्ट टू एसएलपी था। अगर किसी की नियुक्तियां होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता ना करें। आपको मैं क्लियर कर देता हूं, आप भर्ती प्रक्रिया में आ रहे हैं और याचिका करता है तो आपके हितों का संरक्षण होगा और आप शामिल होंगे। इसके लिए हम पहले भी प्रतिबद्ध थे, आज भी है, और मैं खुद इस चीज को बखूबी से देख रहा हूं। कई लोग आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मैं इसलिए चुप हूं दोस्तों क्योंकि 28 का मामला है। 28 तारीख आप लोगों के हित के लिए, आपके हित के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता है कि जो कोर्ट राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से बीएड वालों के हित में कार्य नहीं कर पाए थे और मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट ने जिस प्रकार से यह मामला हमारे आशा के अनुरूप नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार से इसका इश्यू ना बने और कई प्रकार की बातें ना आए, इसलिए हम इस पे काम कर रहे हैं। मैं आपको आज भी कह देता हूं, चाहे ब्रिज कोर्स का इश्यू हो, ब्रिज कोर्स को लेके कई प्रकार की बातें आ रही है, चाहे गजट को लेके हो, चाहे बीएड की इस भर्ती को शामिल लेके हो, चाहे अन्य आगे की बात हो, अन्य भर्तियों की बात हो, गजट बचेगा, बीएड जीतेगी, आपके हक की आवाज हमेशा उठेगी और मैं हमेशा ही प्रतिबद्ध हूं, उठाता रहूंगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि आपकी जो भर्ती है 2021 की, वो कहीं नहीं जाएगी। 2012 में 39,000 के लगभग पदों पे भर्ती थी, 60,000 के लगभग लोगों को नियुक्तियां मिल चुकी है, अभी भी मिलेगी। नई सीट साइट सरकार को क्रिएट करनी पड़ेगी तो करेगी, क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट का नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के नियम सारे देश में लागू होंगे। आप लोग निश्चित तौर पे इस बात को समझे और आप लोगों ने जितना साथ दिया, सहयोग किया, समझे, उस चीज का उससे बढ़ के आपको लोगों को मिलेगा। आपको मैं पहले बता रहा हूं कि आपके हक की जो आवाज लगभग 1.5 साल हो गए जो हमने उठाने की बीड़ा उठाया था, उसको हम पूरा करेंगे। पहले भी प्रतिबद्ध थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। दोस्तों आप लोगों को कई चीजें मैं लाइव के माध्यम से नहीं बता रहा हूं,
लेकिन 28 को जब हम जीत के आएंगे तो सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। हमारे कई साथी, हमारे जो युवा साथी है और कई सहयोगी भी है, उनको भी एक माइंड में एक बात चलती है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि MHRD क्या कर रहा है, हमारी तरफ से क्या हो रहा है। उन चीजों को, कुछ चीजें विपक्ष के पास जाती है, कैबिनेट के माध्यम से जिन्होंने कैबिनेट लगा रखी उनको कॉपी भी मिलती है, पार्टी बन के आती है, सब कुछ मिलता है उनको, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो अभी आउट नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि गजट बचेगा, बीएड जीतेगा। आप लोगों को यह परिणाम जल्दी देखने को मिलेगा। अंतिम दौर की सुनवाइयां हैं, आप लोग बने रहे दोस्तों, और ध्यान रखें आप सबका सहयोग साथ की वजह से ही यहां तक पहुंचे। यह सहयोग साथ समर्पण हमेशा ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े। मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, मुकेश जी, माही, देवेश के घर पे थोड़ा सा फैमिली इश्यू है, बाकी ये विनीत सॉरी हमारे जो अलवर के साथी है, बिल्कुल बिल्कुल नौकरी मिलेगी, चिंता ना करें। मनीष मीठा दिल्ली हो, दिल्ली में मुकेश जी है, माही है, और क्या नाम है? बिल्कुल बिल्कुल सभी साथ रहे, सहयोग करें। विपिन जी भी बने हुए हैं हमारे वहां पे दिल्ली पे, और मैं खुद पूछ रहा हूं। आप लोग निश्चित तौर पे एकजुटता के साथ परिचय दे, और सभी एकजुट है, एकजुट रहेंगे। हमारी सारी टीम, तुषार मेहता के बारे में मेरी बातचीत चल रही है, मैं सारी चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा। इन पे जितना मेरे से बनेगा आईटी चोटी का मैं जोर लगा दूंगा दोस्तों, किसी तरीके से कमी नहीं आने दूंगा। सभी एकजुट रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। फुल स्पॉट पंजाब वालों, चिंता मत करो, तुझी जीतेंगे इस बार, बस थोड़ा सा और दम, जीत रहे हैं हम।